हेडिंग बनाइए सेंटेंस। आज हम लोग सेंटेंस को पढ़ने का काम करेंगे, उसे सीखने का काम करेंगे, जानने का काम करेंगे। लेकिन सेंटेंस को पढ़ने से पहले हम उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जान लेते हैं ताकि ये टॉपिक हमारा इंटरेस्टिंग हो जाए। तो वो इंफॉर्मेशन क्या है, तो सबसे पहले हम ये जान लें कि सेंटेंस टॉपिक से आपसे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा और कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आप जानिए कि सेंटेंस टॉपिक से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और ना ही आपसे ये कहेगा कि आप बताइए सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। इस तरह से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आप जानते हैं। तो अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि हम लोग ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं। आपको पता होगा किसी भी मकान को बनाने से पहले, किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले उसका बेस तैयार किया जाता है ताकि वो बिल्डिंग जो है स्ट्रांग रहे और कुछ दिन तक चले। ठीक है, उसी तरह हम लोग भी पढ़ने से पहले, इंग्लिश को पढ़ने से पहले, सीखने से पहले अपना बेस स्ट्रांग करते हैं, बेस बनाते हैं ताकि आगे की बातें हमें समझ में आए। जब हम टेंस पढ़ें, नरेशन पढ़ें, वॉइस पढ़ें, क्वेश्चन टैग पढ़ें, तो वहां से आपको समझ में आए कि हमने क्या कहा है, असर्टिव क्या है, सेंटेंस के बारे में क्या कहा है, असर्टिव सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव क्या है, इस सबका आपको स्ट्रक्चर मालूम हो। तो अब हम लोग यहाँ से पढ़ने का काम करते हैं, जानने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सेंटेंस क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस की परिभाषा क्या है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो यहाँ पे आपका डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी चीजें जो है आपकी वहीं रहेंगी। तो यहाँ आपका डेफिनेशन क्या होगा, अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes a complete sense is called a sentence। क्या कहा हमने कहा a systematic arrangement of a group of words that makes complete sense is called a sentence। यानी शब्दों की समूह की वह व्यवस्थित क्रम जिससे कोई पूर्ण अर्थ निकलता हो आपका सेंटेंस कहलाता है। अब जो हमने कहा है उसे हम लिखने का काम करते हैं ताकि आप रिटन फॉर्मेशन में रख लो, आपके पास रहे। क्या कहा हमने, तो हमने कहा अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ अ group of words that makes a complete sense, a complete sense is called a sentence, is called a sentence। अब यहाँ पे हम इसको लॉजिकल समझने का काम करेंगे और लॉजिकल समझने के लिए हमें कुछ एग्जांपल्स की जरूरत होगी, कुछ एग्जांपल्स की हमें नीड होगी। तो यहाँ पे हम समझने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने दो एग्जांपल लिया। फर्स्ट लिया हमने, मुझे काट कर आम दो, और सेकंड हमने लिया आम काट कर मुझे दो। अब आपके सामने यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे गए हैं और दोनों सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़ने का काम करेंगे। मुझे काट कर आम दो और सेकंड सेंटेंस है आपका आम काट कर मुझे दो। अब आप देखेंगे तो दोनों में आपके वही वर्ड है। आप यहाँ देखें फर्स्ट में मुझे, तो यहाँ भी आपका मुझे, काट कर तो काट कर, आम तो आम, दो तो दो आपका, यानी जो वर्ड ऊपर वाले सेंटेंस में है वही वर्ड आपके ऊपर नीचे वाले सेंटेंस में है। लेकिन
अब इसमें से आपका राइट क्या है और रॉन्ग क्या है? इसमें जो है आपका सेकंड वाला राइट है, फर्स्ट वाला रॉन्ग है। अब क्यों रॉन्ग है? जबकि वर्ड आपके समान है, वर्ड आपके इक्वल है, तो फिर ये सेंटेंस रॉन्ग क्यों है? सेंटेंस आपका रॉन्ग ये इसलिए है क्योंकि इसमें जो है वर्ड्स का अरेंजमेंट ठीक नहीं है, वर्ड्स का अरेंजमेंट सही नहीं है। अगर वर्ड्स का अरेंजमेंट सही होता तो ये सेंटेंस भी आपका सही होता। जब आप अब यहां से जब आप PQR सॉल्व करते हैं पैराजम्बल, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको ऊपर कुछ सेंटेंस टाइप सा दे दिया जाता है छोटा सा, और उसके बाद में जो है आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है PQRS, और इसमें भी कुछ लिखा होता है, इसमें भी कुछ लिखा होता है, इसमें भी आपसे कुछ लिखा होता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना होता है? रीअरेंजमेंट करना होता है, यानी आपको जो है कहाँ पे पहले P आएगा, Q आएगा, R आएगा या फिर S आएगा, इस तरह से करके आपको दिया जाता है, और 4 में आपको ऑप्शन भी दिए जाते हैं। अब वहां पे आपको अरेंजमेंट करना होता है, तो वहां पे आपको अरेंजमेंट करने के लिए यहाँ इसका आपके पास जानकारी होना जरूरी है। बोलो जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। तो इस अब यहाँ पे इतना के बाद में अब यहाँ पे हम जानने का काम करते हैं कि पैटर्न ऑफ सेंटेंस क्या है और सेंटेंस लिखने का पैटर्न क्या होता है। यहाँ तक अगर आप में लोगों में किसी को कोई दिक्कत हो तो हाथ उठाए। अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो हाथ उठाए। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले हमें इसके पैटर्न को समझना होगा। पैटर्न ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस का पैटर्न क्या है। अब जो है हम सेंटेंस या तो हम हिंदी में लिखते हैं या फिर हम इंग्लिश में लिखते हैं। हिंदी में लिखते हैं या फिर हम इंग्लिश में लिखते हैं, यानी यही 2 लैंग्वेज हम यूज करते हैं। रीजनल लैंग्वेज भी यूज करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन मोस्टली लैंग्वेज हमारा या तो हिंदी होता है या फिर इंग्लिश होता है, यही होता है। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी में लिखने का स्ट्रक्चर क्या होगा, हिंदी में सेंटेंस लिखने का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर होगा, पहले आपका कर्ता होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे कर्म होता है, और उसके बाद आपका यहाँ पे क्रिया होता है। यानी कर्ता क्या, तो यहाँ पे आपका कर्ता को ही हम लोग इंग्लिश में सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, और कर्म क्या, तो कर्म को ही हम लोग इंग्लिश में ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, और क्रिया क्या, तो क्रिया को हम लोग इंग्लिश में वर्ब के नाम से जानते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे आप देखिए, अब इसका आपको एग्जाम्पल चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो चाहिए ना, तभी तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। राम आम खाता है। राम आम खाता है, तो आप देखें राम सब्जेक्ट के प्लेस पे, आम ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, और खाता है आपका वर्ब के प्लेस पे। बोलो है कि नहीं? यानी जब हम लोग हिंदी में सेंटेंस लिखते हैं तो इस तरह के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उसके बाद में वर्ब। यानी हिंदी में जब भी होगा तो वर्ब आपका लास्ट में लिखा जाता है। इस तरह से करके ऐसे इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके सेंटेंस लिखा जाता है। और इंग्लिश में लिखने का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इंग्लिश में जो हम लिखते हैं वो आपका होता है फर्स्ट में कर्ता, यहाँ भी आपका सेम होता है, यानी कर्ता, उसके बाद आपका जो चेंज होता है इंग्लिश में यहाँ पे क्रिया, क्रिया के बाद में आपका कर्म।
इंग्लिश में कर्ता का मतलब क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद आपका वर्ब और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। यानी इंग्लिश जो है, जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके आपका इंग्लिश लिखा जाता है। इंग्लिश में कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें आप, अब इसका भी आपको एग्जाम्पल चाहिए, तभी तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो जो सेंटेंस हमने हिंदी में लिया है उसी को हम इंग्लिश में करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया राम, तो आप देखो सब्जेक्ट के प्लेस पे हमने राम। उसके बाद हमें चाहिए वर्ब, तो वर्ब हमारा खाता, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका इट्स। क्यों? क्योंकि राम आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर ही होगा, सिंगुलर ही होना चाहिए। अब उसके बाद में चाहिए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है आम, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अ मैंगो। अब बोलो आपको कोई डाउट है? अभी तक आपने इस तरह से सेंटेंस कभी नहीं पढ़ा होगा, इतना डीपली आपने सेंटेंस नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आज आप सीखोगे कि सेंटेंस क्या होता है, किस तरह पढ़ा जाता है, और आप अब इंग्लिश से घबराओगे नहीं। बोलो कुछ नया आपको मिल रहा कि नहीं मिल रहा? नया मिल रहा ना? चलिए अब यहाँ पे इतना हो गया। इतना के बाद अब हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या है। और टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी आप यकीन मानिए कि जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस तरह से आपने आज तक कहीं नहीं पढ़ा होगा। चलिए देखते हैं। आप आए हो तो कुछ यूनिक ही सीखोगे। हेडिंग बना लीजिए, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब यहाँ पे सेंटेंस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा? तो फर्स्ट जो हम लोग डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस, वॉइस, नरेशन, क्यूटी मतलब क्वेश्चन टैग। और सेकेंड जो हम लोग डिवाइड करते हैं वो अकॉर्डिंग टू क्लाउज। अब यहाँ पे आपको जानना है कि अकॉर्डिंग टू टेंस, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग सेंटेंस कितने होते हैं। तो यहाँ भी हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कौन कौन सा? तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग जो डिवाइड करते हैं उसको हम लोग पढ़ने का काम करेंगे ट्रेडिशनल वे में, और सेकंड जो हम लोग पढ़ने का काम करेंगे उसे मॉडर्न वे में। अब ट्रेडिशनल वे में आपके सेंटेंस कितने होते हैं? तो ट्रेडिशनल वे में जो आपके सेंटेंस होते हैं वो 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। कौन कौन सा? तो फर्स्ट जो आपका होता है असर्टिव सेंटेंस, और सेकंड जो आपका होता है वो होता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड आपका होता है इंपरेटिव सेंटेंस। फोर्थ नंबर आपका जो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। और फिफ्थ नंबर जो आपका होता है एक्सक्लामेटरी इस आर को और साफ लिख देता हूं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये आपके 5 तरह के होते हैं ट्रेडिशनल
वे में, अब यहाँ पे हम जानते हैं कि मॉडर्न वे में सेंटेंस कितने होते हैं। तो मॉडर्न वे में सेंटेंस जो है आपके 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। कौन कौन सा? फर्स्ट जो आपका होता है स्टेटमेंट, और सेकंड जो आपका होता है वो होता है क्वेश्चन। थर्ड आपका होता है कमांड, और फोर्थ जो आपका होता है वो होता है आपका एक्सक्लामेशन। आपका 4th नंबर सेंटेंस होता है। ये 4 तरह के आपके मॉडर्न वे में सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड कमांड, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी। अब यहाँ पे आप समझने का काम करेंगे। असर्टिव जो सेंटेंस है उसी को हम लोग स्टेटमेंट भी बोलते हैं, स्टेटमेंट भी कहा जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं, क्वेश्चन सेंटेंस कहा जाता है। और इम्परेटिव, अब यहाँ पे आपका दिया हुआ है कमांड, तो यहाँ पे आपका ये दोनों मिलाकर इम्परेटिव प्लस ऑप्टेटिव मिलाकर आपको कमांड सेंटेंस मॉडर्न वे में बना दिया गया है, और कमांड के नाम से इन दोनों को जाना जाने लगा है। लेकिन ये दोनों का इसमें होना चाहिए था, ये दोनों भी आपका मॉडर्न वे में होना चाहिए था। 5th नंबर एक्सक्लामेटरी को एक्सक्लामेशन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ तक बोलिए आपको कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हम जानने का काम करते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाउज आपके सेंटेंस कितने होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्लाउज हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट होता है सिंपल सेंटेंस, सेकंड होता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस, थर्ड होता है कॉम्प्लेक्स, और फोर्थ होता है हमारा मिक्स्ड सेंटेंस। ये जो है हमारे 4 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, और इसे हम एक एक कर पढ़ने का काम करेंगे। और यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, ये अकॉर्डिंग टू क्लाउज में जो आपके 4 सेंटेंसेस होते हैं, और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आपका एग्जाम हो एसएससी का, और यूपीएससी में दोनों से मिलाकर लगभग आपसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी में और यूपीएससी में आपसे 5 नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक से आपसे पूछे जाते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट? चलिए अब आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पे हम एक एक कर पढ़ने का काम करते हैं। पहले